तो चलिए बात कर लेते हैं भारत जोड़ो यात्रा के। भारत जोड़ो यात्रा जिसकी यूपी में एंट्री हो चुकी है, राहुल गांधी जो बार बार ये कह रहे हैं कि नफरत के बाजार में हम मोहब्बत का फूल उगाने चले। जाटलैंड में इस समय भारत जोड़ो यात्रा 11 विधानसभा से होकर गुजरेगी, कई जिलों में प्रवेश करेगी, लेकिन क्या वो सफलता राहुल गांधी को हाथ लगेगी? भारत जोड़ो यात्रा की अगर हम बात करें, जब 100 दिन का पड़ाव भारत जोड़ो यात्रा ने पूरा किया तो राहुल गांधी ने जिक्र किया कि हमने वो मुकाम हासिल किया भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जो हमें उम्मीद थी। सन 2024 में लोकसभा चुनाव, उसके पहले 10 राज्यों में विधानसभा चुनाव, लेकिन कांग्रेस क्या भारत को जोड़ पाने में सफल होगी? क्या वो जो खोई हुई जमीन है कांग्रेस की उसको पाने में कामयाबी हाथ लगेगी? ये भी देखना काफी है। मुगांशिका, सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारत जोड़ो यात्रा से भारत कितना जुड़ेगा? जो उद्देश्य राहुल गांधी लेकर चल रहे हैं, क्या वो उद्देश्य पूरा होगा? जो संदेश राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए देना चाहते हैं, क्या वो संदेश दे पा रहे हैं? क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री अब जाटलैंड में हो गई है और ऐसे में ये देखना होगा कि यहाँ पर कौन कौन अपना समर्थन राहुल गांधी को देता है। सबसे बड़ा नाम राकेश टिकैत का, राकेश टिकैत भी यहाँ पर नजर आ सकते हैं, जानकारी मिल रही है। लेकिन उस बीच प्रियंका गांधी का क्या कुछ कहना है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, सुन लीजिए। क्योंकि इस यात्रा की जो भावना है वह प्रेम, एकता की, सद्भावना की जो भावना है, उसी भावना ने इस देश का नींव डाला। मुझे आप सब पर गर्व है कि 3000 किलोमीटर चलकर कन्याकुमारी से पैदल आप आज यहाँ तक पहुंचे हैं। और मेरे बड़े भाई, देखो, सबसे ज्यादा गर्व तुम पर है। क्योंकि पूरा सत्ता का जोर लगाया गया। सरकार ने 1000 करोड़ रुपए खर्चे इनकी छवि को खराब करने के लिए, लेकिन ये सच्चाई से पीछे हटे नहीं। इन पे एजेंसियां लगाई गई, ये डरे नहीं, योद्धा है। तो जाटलैंड में भारत जोड़ो यात्रा, हालांकि किसका समर्थन मिलेगा ये अभी देखना बाकी है, क्योंकि कई सारे ऐसे जिले हैं जहां पर भारत जोड़ो यात्रा जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको कुछ बातें भारत जोड़ो यात्रा के बारे में बता देते हैं। जाटलैंड को लेकर के आखिर क्या कुछ तैयारियां हैं यूपी में, क्योंकि एंट्री हो चुकी है। तो भारत जोड़ो यात्रा की यूपी में एंट्री हो गई है और यूपी में कई ऐसे महत्वपूर्ण जिले हैं जहां से ये यात्रा गुजरेगी। भारत जोड़ो यात्रा की यूपी में एंट्री के साथ ही राहुल गांधी को टिकैत का साथ भी मिलेगा, क्योंकि देखिए कहा जा रहा है राकेश टिकैत जो कि सबसे बड़े जाट नेता के तौर पर सामने आए हैं अभी तक, तमाम किसान आंदोलन भी हमने देखा, उनका भी समर्थन जाटलैंड में दशकों से सुस्त है कांग्रेस, और ऐसे में जान फूंकने के लिए राहुल गांधी जो है वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। अब देखना होगा कि आखिर कितना समर्थन मिलता है जनता का भी। उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा 130 किलोमीटर का सफर तय करेगी। अब तक की अगर हम बात करें तो 3000 से ज्यादा किलोमीटर की दूरी जो है तय कर चुकी है भारत जोड़ो यात्रा। पश्चिम यूपी के 3 जिलों से गुजरेगी भारत जोड़ो यात्रा। पश्चिमी यूपी बहुत ही अहम है, क्योंकि यहाँ पर देखना होगा कि जो मुद्दे जो हमेशा से ही कांग्रेस पार्टी उठाती रही है, यहाँ वो मुद्दे बेहद अहम रहे हैं। बागपत और शामली जिले की 11 विधानसभा क्षेत्रों से भारत जोड़ो यात्रा गुजरेगी। तो ये है पूरा भारत जोड़ो यात्रा, और ऐसे में देखना होगा कि आखिर किस किस का समर्थन मिलेगा भारत जोड़ो यात्रा में। सागर, एक किसानों के नेता राकेश टिकैत भी इस समय पहुंच चुके हैं। ऐसे में राकेश टिकैत का समर्थन मिलना ऐसा होगा कि किसानों को कुछ तो अब हाथ लगेगा, क्योंकि किसानों को उम्मीद है। सहयोगी रवि सर आप लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। लोनी में इस समय लोनी क्या भारत जोड़ो यात्रा पहुंच चुकी है? रवि, ताजा अपडेट क्या है यात्रा को लेकर, और वहां पर किस तरह का समर्थन मिल रहा है कांग्रेस को? रवि, बिल्कुल, देखिए लोनी में भारत जोड़ो यात्रा पहुंच चुकी है और ये कहा जाए कि लोनी से आगे धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में बागपत की ओर आगे बढ़ रही यात्रा। और आपको तस्वीरें दिखाते हैं, तस्वीरों के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि कितना जो समर्थन है और जन समर्थन कितना इस यात्रा को मिला। आप देखेंगे इसी रास्ते से अभी 2 से 3 मिनट पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो है उत्तर प्रदेश में दाखिला लिए हैं और आगे बढ़े। तो भारत जोड़ो यात्रा में तमाम जो लोनी के जो लोग हैं, उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं, वो निकल कर आए, राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं, प्रियंका गांधी के साथ चल रहे हैं। तो ये जन समर्थन जो है वो आपको हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में जब ये यात्रा पहुंची है तब कितना जो है समर्थन मिल रहा है। हालांकि देखिए जाटलैंड है और खासतौर पे उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी लगातार
क्योंकि यहाँ से महासचिव हैं, प्रभारी हैं, तो लगी रही, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव। उसके बाद एक बड़ी यात्रा जो है दिल्ली से उत्तर प्रदेश पहुंची है। तो उम्मीदें कांग्रेस पार्टी को बहुत ज़्यादा है, तमाम राज्यों से, तमाम प्रदेशों से। हालांकि उत्तर प्रदेश में 3 दिनों का ये जो यात्रा है वो होने वाला है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश से फिर हरियाणा, पंजाब और फिर JNK का रास्ता जो है ये भारत जोड़ो यात्रा तय करेगी। बिल्कुल रवि, लेकिन देखिए इस बार के चुनाव में हमने देखा कि बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती थी पश्चिम को साधना, और पश्चिम के जो मुद्दे निकलकर सामने है, सबसे बड़ी बात किसानों की मांग। किसानों की मांग को लेकर अब भी साल के आखिर में मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये कहा कि किसानों से जो वादा किया गया था वो पूरा नहीं किया गया। क्या उसको भी यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा के जरिए रखने की कोशिश होगी? देखिए, मूलतः समस्या कृषि से जुड़ा हुआ है, गन्ना किसानों का यहाँ पर समस्या है। उन तमाम चीज़ों को एड्रेस करने की कोशिश की जाएगी भारत जोड़ो यात्रा के साथ। और एक डेलीगेशन है, किसानों का एक डेलीगेशन है जो राहुल गांधी से मुलाकात करेगा, वो अपनी बात रखेगा। पर इसका इम्पैक्ट चुनावों तक कितना रहता है वो देखना होगा, क्योंकि अभी चुनाव में काफ़ी समय है। लोकसभा चुनाव, उसके बाद विधानसभा चुनाव, उत्तर प्रदेश की अगर खासतौर पर बात करें तो अभी उसमें काफ़ी खासा समय है। तो ऐसे में अभी जो समस्याएं हैं वो किसान जो राहुल गांधी के सामने रखेंगे, और फिर जो एक घोषणा पत्र हमेशा चुनाव के समय पार्टी जारी करती है उसमें कितना तरजीह दी जाती है। पर ये कहा जाए कि उत्तर प्रदेश से ज़्यादा रास्ता तय नहीं किया जाएगा। महज 3 दिनों का यात्रा, जबकि सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश आता है, उसमें मात्र 3 दिनों का यात्रा जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरेगा, JNK की ओर बढ़ेगा। तो एक समर्थन तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको कैमरे की नज़र से अगर दिखाएं तो चारों तरफ जो है लोगों का जो समर्थन है वो काफ़ी ज़्यादा है, और इसी तरीके से लगातार बिल्कुल रवि, इसीलिए राहुल गांधी भी काफी उत्साहित हैं। जब हम कैमरे के आपके पीछे देख पा रहे हैं, लोगों के चेहरे पर बहुत खुशी है, लोग अपने आप में कुछ कहना चाहते हैं, लोग बताना भी चाहते हैं, लेकिन वक्त थोड़ा कम है। शुक्रिया रवि पूरी जानकारी के लिए। बिल्कुल, तो देखिए आपको दिखा रहे थे तस्वीर जहां भारत जोड़ो यात्रा की जो शुरुआत है वो यहां पर जाटलैंड में हो चुकी है।